बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों, इस्लामी भाइयों, ये गौर करने का मुकाम है कि आज अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो रहमतों का और नेमतों का और बरकतों का महीना था वो हमसे जुदा हो रहा है, वो अलविदा हो रहा है। हमें गौर करना चाहिए कि हमने इस महीने में कितनी इबादतें की, कितने नेक काम किए, क्या क्या हमने किया, और अगर जो नहीं किया तो कितनी बड़ी महरूमी की बात है जो हमने नेक अमाल इसमें छोड़ दिए। मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, इसमें सबसे अहम इबादत जो शब क़दर की है, शब क़दर की फ़जीलत बयान फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फ़रिश्तों की जमात के साथ तशरीफ़ लाते हैं। लिहाजा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़रिश्तों के साथ तशरीफ़ लाते हैं तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि तो जो आज की रात में इबादत कर रहा है, कोई भी नेक काम कर रहा है, तुम उनसे मुसाफा करो, और जो इस रात में दुआ कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ कर रहा है, उसकी दुआ पर आमीन कहो। जब ये कुछ सिलसिला ख़त्म हो चुका होता है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों की जमात से फरमाते हैं कि अब चलो और कूच करो, यानी हमारा काम तमाम हो गया। तो फरिश्तों की जमात अर्ज़ करती है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों ने शब क़दर में इबादत की उनके लिए, उनके बारे में क्या फरमाया। हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया और सबकी मग़फ़िरत फरमाई। वो 4 शख्स कौन हैं? उन 4 शख्सों में पहला शख्स है शराबी, जो शराब का आदी हो, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती रमज़ान के महीने में, शब क़दर में भी। हालांकि शराबी, शराब पीने वाले कई बहाने बनाते हैं कि अगर थोड़ी पी ली जाए जिससे नशा ना हो तो उतना पीना गुनाह नहीं है। मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, गौर से समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसको हराम करार दिया है। तो शराब थोड़ी हो या ज़्यादा, चाहे एक ही कतरा हो, शराब हराम है। आखिर कोई तो वजह होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम करार दिया, और जो चीज़ हराम हो जाती है उसका करना, उसके नज़दीक जाना, उसका छूना, वो सब हराम होता है। उलमाए किराम ने शराब में मुलव्विस 10 लोगों को गुनाहगार ठहराया, जिसमें शराब पीने वाला, शराब लाने वाला, शराब बनाने वाला, तो इसमें 10 लोगों को गुनाहगार ठहराया। तो मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, कोई तो वजह है कि शराब अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार फरमाई। मोहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या बयान कर देता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, इबादत गुजार थे और हमेशा अल्लाह ही याद में, अल्लाह के ज़िक्र में ही वक्त गुजारा करते थे। एक मर्तबा किसी औरत ने, फ़ाहिशा औरत ने उनकी दावत की। दावत उन्होंने कबूल कर ली और जब घर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ जाने के बाद एक कमरे के अंदर जब आप तशरीफ़ ले गए तो वहाँ जाने के बाद जो है उस औरत ने 3 शर्तें लगाई, 3 शर्तें रखी और ये कहा कि आप को 3 कामों में से एक काम करना होगा। पहला काम ये है कि शराब का प्याला रखा हुआ है, इसको आप पीजिए।
अगर ये नहीं पीना तो ये लड़का बैठा हुआ है तो इसको कत्ल कर दीजिए, और अगर इसको कत्ल नहीं करना तो मुझसे मुंह काला कीजिए। लिहाजा बुजुर्ग साहब परेशान हो गए, और परेशान होते होते तीनों बातें सोची और समझी कि अगर मैं कत्ल करता हूँ तो भी सज़ा का मुस्तहिक हो जाऊँगा और मुझे फांसी आ सकती है, और अगर मैंने इसके साथ जिना किया तो भी मैं बदनाम हो जाऊँगा और फांसी पर चढ़ सकता हूँ। लिहाजा मैं ऐसा कर लेता हूँ कि जो शराब है शराब पी लेता हूँ, ये छोटा सा गुनाह है। तो जैसे बुजुर्ग साहब ने वो शराब पी, शराब पीने के बाद आपके ऊपर इतना नशा गालिब आ गया कि आपने दोनों गुनाह कर लिए, आपसे दोनों गुनाह हो गए, बच्चा भी कत्ल कर दिया और मुंह काला भी किया, जिना भी किया। तो मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, कोई तो वजह होती है कि महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को हराम फरमाते हैं और किसी चीज़ को हलाल फरमाते हैं। बहरहाल अज़ीज़ और दोस्तों, इन 4 शख्सों में से एक शख्स का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, बाकी मैं किस्तवार तीनों के बारे में बताऊंगा जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाता और मग़फ़िरत नहीं की जाती। दुआ कीजिए हमें और हमारे मुसलमान भाइयों को शराब जैसी खबीस आदत से महफूज रखे और हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।